इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने 21 आइटम पिछले 2 साल में एक भी बार नहीं खरीदी है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी सारी चीज़ों को फिर रिप्लेस किससे करती हूँ, क्या मैं यूज़ करना बंद कर चुकी हूँ? नहीं, मैं इन सभी चीज़ों को यूज़ करती हूँ, पर एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव जो हमारे किचन में है, हमारे घर में है, तो हम बाहर क्यों जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक आइटम को पूरी डिटेल में देखते हैं। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप मिलकर निकालेंगे इन 21 आइटम्स का हेल्दी ऑल्टरनेट। आपका रीजन कोई भी हो, पैसा बचाना या एनवायरनमेंट बचाना या अपनी हेल्थ को, अपनी स्किन को इम्प्रूव करना, ये सभी की सभी चीज़ें आपको उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शैम्पूज़, अगर आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं शैम्पूज़, कमर्शियल शैम्पूज़ नहीं यूज़ करती हूँ। मैं अपने शैम्पू घर पे बनाना ही पसंद करती हूँ। मैंने 2-3 ट्राई किए हुए हैं शैम्पू रेसिपीज़, जिसमें अभी जो करंटली मेरा फेवरेट है वो है बायोएंजाइम का शैम्पू। अगर आपने नहीं ट्राई किया तो प्लीज़ कीजिए। ना सिर्फ ये आपके बालों के टेक्स्चर को इम्प्रूव करेगा, एक बालों को बहुत अच्छा बाउंस देगा, प्लस सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसकी शेल्फ लाइफ है, आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। कंडीशनर, मुझे कंडीशनर कभी भी पसंद नहीं आया। मैंने अपनी पूरी लाइफ में कंडीशनर का एक बॉटल भी कभी ख़त्म नहीं की है, पर इसका मतलब ये है कि मैं कंडीशनर्स यूज़ नहीं करती। डेफिनेटली करती हूँ, मैं नेचुरल कंडीशनर्स यूज़ करती हूँ। दही है, एलोवेरा जेल है, फ्लैक्सीड जेल है, बहुत सारे नेचुरल कंडीशनर्स हमारे घर में ही पड़े हुए हैं। तो मैं कमर्शियली इन प्लास्टिक के डब्बों को क्यों खरीदूँ, जो कि सिलिकॉन जैसे खतरनाक केमिकल से भरे हुए हैं, जो आपके बालों पे आर्टिफिशियल टेक्सचर ऐड करता है, आर्टिफिशियल वो स्मूथनेस ऐड करता है, जो कि लॉन्ग टर्म में बालों को डैमेज ही करते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। स्टाइलिंग जेल, स्टाइलिंग जेल मैं यूज़ करती हूँ किसी खास मौक़ों पे, जैसे कि पार्टीज़ या कुछ ऐसा, जब कुछ स्पेशल ओकेजन होता है और आपको स्पेशली ड्रेसअप होना होता है। तो स्टाइलिंग जेल कौन सा, ये कमर्शियल डब्बे नहीं, मैं फ्रेश एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ। फ्रेश एलोवेरा जेल लीजिए, उसको मिक्सी में ग्राइंड कीजिए, आपका जेल रेडी है। या फिर फ्लैक्सीड जेल, पानी में फ्लैक्सीड जेल को डालिए, बॉईल कीजिए, स्टेन कर लीजिए और आपके पास एक खूबसूरत सा जेल आता है, जिसको आप अपने बालों पे ना सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, उनके कर्ल्स को इन्हांस कर सकते हैं, बल्कि ये हमारे बालों के लिए भी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। हमारी बालों की हेल्थ को इम्प्रूव करता है, रादर देन उनको केमिकली एक्सप्लॉइट करने के। फेस क्रीम्स, मैं फेस क्रीम्स नहीं यूज़ करती कमर्शियल। फेस क्रीम का सिंपल ऑल्टरनेटिव मैं उन्हें घर पे बनाती हूँ। नारियल का तेल सबसे अच्छा है हमारी स्किन के लिए। आपको बहुत सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी DIY, जहाँ पे आप अपनी फेस क्रीम्स बना सकते हैं। अगर आप उतना भी नहीं करना चाहते तो दूध के ऊपर ये आई हुई मलाई को ही आप क्रीम के जैसे यूज़ कीजिए। आपकी स्किन ना सिर्फ ग्लो करेगी, हेल्दी रहेगी। सिर्फ 26 सेकंड लगते हैं हम जो भी अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं उसको हमारी ब्लड स्ट्रीम का हिस्सा होने में, सिर्फ 26 सेकंड। तो क्यों हम अपनी स्किन को केमिकली एक्सपोज करें और बाद में अपनी ब्लड स्ट्रीम को पोल्यूट करें। सिंपल सोल्यूशन, अपनी क्रीम घर पे बनाओ। फेस वॉश, फेस वॉश मैं इस तरह से केमिकल फेस वॉश नहीं खरीदती हूँ, मैं अपने फेस वॉश घर पे ही बनाना पसंद करती हूँ। आपको बहुत सारी इंटरनेट पर रेसिपीज़ मिल जाएंगी। जो मैं फेस वॉश यूज़ करती हूँ उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप प्लीज़ जाइए, एक्सप्लोर कीजिए। स्क्रबर, जब हमारी किचन में ही इतने सारे स्क्रबर्स, नेचुरल स्क्रबर्स अवेलेबल हैं, तो हम क्यों बाहर जाएं और कमर्शियल स्क्रबर्स खरीदें। नेचुरल स्क्रबर्स के ऊपर जाइए रादर देन इन कमर्शियल केमिकल स्क्रबर्स के। आपको बहुत सारे अल्टरनेटिव आपकी किचन में ही मिल जाएंगे। फेस मास्क, फेस मास्क आपने कितने तरह के ट्राई किए होंगे कमर्शियल, 4 या 5 या कितने। मैं हर बार अलग तरह का, जिस तरह का मेरा मूड होता है, जिस तरह की मेरी रिक्वायरमेंट होती है, जिस तरह का मेरी उस टाइम स्किन बिहेव कर रही होती है, उसी टाइप का फेस मास्क पसंद करती हूँ। फेस मास्क घर में बनाना बहुत ज़्यादा टंटा नहीं है। सीरियसली अगर आप कैलकुलेट करेंगे कि मार्केट में जाके हम जो प्रोडक्ट्स खरीद के घर पे लेके आते हैं और उसके बाद उसको यूज़ करते हैं, उसमें जितना टाइम लगा उससे बहुत कम टाइम लगता है कि आप अपने किचन में जाइए, अपने प्रोडक्ट्स बनाइए और उसको यूज़ कीजिए। टूथब्रश, मैंने 2 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं मैंने नया ब्रश नहीं खरीदा है। तो आप कह रहे होंगे यार अरे तो करती क्या है तू। मैं दातुन करती हूँ, मुझे दातुन बहुत ज़्यादा पसंद है। ना सिर्फ वो 100% एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, उसके कार्बन फुटप्रिंट 0 हैं, और सबसे अच्छी बात वो आपके दांतों को हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। रादर देन आपको अगर कुछ दांतों की प्रॉब्लम है, उसके ये आपके दांतों की प्रॉब्लम को ना सिर्फ क्योर करेगा और उसको और भी ज़्यादा हेल्दी करेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके दांत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो क्या आप गन्ना चैलेंज ले सकते हैं। मैं आज भी ले सकती हूँ, क्या आप रेडी हैं। टूथपेस्ट, अगर ब्रश नहीं करती तो
टूथपेस्ट कहाँ से यूज़ करूँगी। पर अगर आप में से कोई भी पेस्ट यूज़ करता है तो आप घर में ही अपने पेस्ट बना सकते हैं। घर में बने हुए ये पेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इफ़ेक्टिव हैं और सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है ये केमिकल फ्री हैं। तो आप इनको आराम से अपने मुंह में डाल के यूज़ कर सकते हैं बजाय उन केमिकल्स के जिन्हें हमारा मुंह ऑब्जर्व कर लेता है। टीथ वाइटनर, बेस्ट टीथ वाइटनर जो मुझे अभी तक मिला है वो हमारी किचन में ही है, आपकी इस नमकदानी के अंदर ही है। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी और 2-3 बूंदें सरसों के तेल की या जो भी तेल आप ट्रेडिशनली अपनी किचन में यूज़ करते हैं वो लीजिए, अपने दांतों को अच्छे से रगड़िए और आपका बहुत अच्छा टीथ वाइटनर रेडी है। ये टीथ वाइटनर ना सिर्फ आपके दांतों को सफ़ेद करेगा बल्कि आपके दांतों में अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो उसको भी सही करेगा, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें चाहे हल्दी है या नमक है या सरसों का तेल या आपके दांतों के लिए, दांतों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। माउथ वॉश, अगर आप माउथ वॉश यूज़ करते हैं तो उसका एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव मेरे पास है, वो है हमारा नारियल का तेल। अगर आपको नारियल का तेल नहीं पसंद है तो आप मूंगफली का या तिल का तेल भी ले सकते हैं। ये तीनों तेल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। सरसों का तेल मत लीजिएगा क्योंकि सरसों का तेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो हम अपने मुंह में नहीं डाल सकते। अगर आप डाल पा रहे हैं तो पक्का से वो केमिकल्ड है। सिंपल सा तरीका, 1 चम्मच या 1.5 चम्मच के करीब तेल लीजिए, अपने मुंह में डालिए, इसको आप गार्गल कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके गार्गल कीजिए 5 से 10 मिनट मिनिमम। और उसके बाद जब आप इसको स्पिट करेंगे तो ये एकदम वाइट सा हो चुका होगा। आपके मुंह में जितनी भी गंदगी है वो सब ये बाहर निकाल देगा। तो सिंपल सी रेसिपी और बहुत ही इफ़ेक्टिव, इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। ये एक आयुर्वेदिक तरीका है अपने मुंह को सबसे ज़्यादा साफ़ करने का। लिपस्टिक्स, मैंने 3 साल से भी ज़्यादा हो चुका है कोई नई लिपस्टिक नहीं खरीदी है, तो क्या मेरे पास लिपस्टिक्स नहीं है? मैं मेकअप में सिर्फ बिंदी और लिपस्टिक ही यूज़ करती हूँ, इसके अलावा नहीं। मैं प्रेजेंटली जो लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ वो ये है। मुझे लगा था ये ख़त्म हो चुकी है और मुझे फेंकना चाहिए, पर फिर भी मैं इसको संभाले बैठी थी और अब इसको मैं कैसे यूज़ कर सकती हूँ उसका अल्टरनेट मुझे मिल चुका है। ये दोनों लिपस्टिक्स मेरी टेक्निकली ख़त्म हो चुकी हैं। मैं इस ब्रश से इस लिपस्टिक को निकालती हूँ और इसको अपने होठों पे अप्लाई करती हूँ, जो कि बहुत ईजी है, कन्वीनियंट है। और सीरियसली अब मुझे महसूस हो रहा है कि हम कितनी सारी लिपस्टिक फेंक देते हैं सिंपली क्योंकि हम उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम है कि आपकी फेवरेट लिपस्टिक यहाँ तक पहुँच चुकी है और आप फिर भी उसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं। नेल पेंट्स, मैं किसी टाइम पे नेल पेंट्स की बहुत ज़्यादा शौकीन होती थी। पोस्ट मैरिज मुझे ये बुखार चढ़ा था और उसके बाद मेरे पास इतनी सारी नेल पेंट्स हैं और ये तब से हैं मेरे पास। दीज आर केमिकल पेंट जो मैं नहीं यूज़ करना चाहती। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी कुछ खास वेडिंग है या कोई फंक्शन है मैं सिर्फ तभी यूज़ करती हूँ और उसके बाद मैं इसको घर आके रिमूव कर देती हूँ। अपने हाथों पे तो ख़ास तौर पे बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि हम किचन में बहुत सारे काम करते हैं, आटा गूंथते हैं और दूसरी बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे ये पेंट्स हमारे खाने में मिक्स हो जाते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट ही मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगता है, इसीलिए मैं नेल पेंट्स यूज़ नहीं करती। फेस मास्क, कोविड जब शुरू हुआ था तभी मैंने ये कॉटन के क्लॉथ बेस फेस मास्क लिए थे, ये तभी से मेरे चल रहे हैं और उसके बाद मैंने नए फेस मास्क नहीं खरीदे हैं। ये एक बहुत अच्छी टिप है अगर आप अपना वेस्ट बचाना चाहते हैं इस कोविड टाइम पे भी। पता नहीं है कब जाएगा, 2 साल तो हो गए। विंटर वेयर्स, मैंने पिछले 2 साल से कोई भी विंटर स्वेटर्स या शॉल इस तरह का कुछ नहीं खरीदा है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मुझे कभी ज़रूरत भी पड़ती है तो मैं मांगने में शर्म नहीं करती हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है अगर आपको किसी पार्टी में या किसी खास जगह पे जाना है और आपके पास कपड़े नहीं हैं तो आप मांगने में 1 पैसे की शर्म मत कीजिए। बिन लाइनर, मैंने कभी भी बिन लाइनर्स यूज़ नहीं किए हैं, मुझे वो कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप अपना गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग रखते हैं तो ट्रस्ट मी आपको बिन लाइनर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप प्लीज़ आइए और इसको देखिए। हाँ, उसमें वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं है, मैं सोच रही हूँ कि मैं उसको दोबारा से शूट करूँ। प्लीज़ मुझे ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर दोबारा वीडियो बनाऊँ, और अगर आप इसमें कुछ एड ऑन्स चाहते हैं, कुछ चाहते हैं कि मैं इसमें जानकारी और
अधिक जो आपको लगता है कि इसमें मिसिंग है तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उससे भी इसमें ज़रूर शामिल करूँगी। फ्लोर क्लीनर किसको ज़रूरत है वो केमिकल डब्बों की जिसमें सिर्फ पॉइज़न है और कुछ भी नहीं। केमिकल हो तो भी अलग है, लेकिन वो पॉइजनिस्ट केमिकल होते हैं इस तरह के डब्बों में। तो मैं अपना फ्लोर क्लीनर घर में ही बनाती हूँ, बायो एंजाइम या फिर आप सिंपल फिटकड़ी या नमक से भी इस तरह से अपना फ्लोर क्लीनर बना सकते हैं। इसके ऊपर रेसिपीज़ जो हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, आप ट्राई कर सकते हैं, ज़रूर देखिएगा। परफ्यूम, मैंने 4 साल हो गए कोई भी परफ्यूम या डिओड्रेंट नहीं खरीदा है। तो डिओड्रेंट जो मैंने घर पे ये बनाया था, इसकी परफॉर्मेंस सीरियसली बहुत अच्छी है। इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, इसमें अरारोट यूज़ हुआ है, तो अरारोट आपके स्किन के ऊपर रह जाता है। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन मैंने जो निकाला है कि आप इस डिओड्रेंट को यूज़ कीजिए जहाँ पे भी आप यूज़ करना चाहते हैं। अपनी डायरेक्टली स्किन के ऊपर हम यूज़ कर सकते हैं, यूज़ कीजिए और उसके बाद आप इसको थोड़ी देर रखिए। जब आपका बाथिंग कंप्लीट हो जाता है तो आप इसमें सिंपल पानी डाल के इसको हल्के से वॉश आउट कर सकते हैं। तो ये आपकी ओडर प्रॉब्लम को भी हल करेगा और साथ में एक आपको नेचुरल हेल्दी अल्टरनेट भी देगा, जिसमें ये बेकिंग पाउडर आपके जो बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है, जिसके कारण मेन आपको ओडर की प्रॉब्लम हो रही है, वो बैक्टीरियल ग्रोथ को भी कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। प्लास्टिक कंटेनर्स, मैंने पिछले 2 साल से प्लास्टिक कंटेनर्स भी नहीं खरीदे हैं। वैसे अगर मैं खरीदते सबसे बड़ी हिपोक्रेसी होती, सबको तो ये चिल्लाती हूँ कि प्लास्टिक मत लो और खुद प्लास्टिक कंटेनर खरीदती नहीं। मेरे कंटेनर्स जितने भी हैं ये सब 10 साल के करीब पुराने हैं, या फिर हमने ये 4-5 साल से पहले हम लोग जो पैक्ड चीज़ें लेते थे उनके डब्बे हैं। तो मुझे नए डब्बों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर मुझे ज़रूरत पड़ती भी है तो मैं स्टील कंटेनर्स प्रेफर करती हूँ रादर देन प्लास्टिक। क्रॉकरी आइटम, मैं समझ सकती हूँ जब हम मार्केट जाते हैं तो इस तरह से जब सुंदर सी क्रॉकरी देखते हैं तो हमारा खरीदने को कितना मन करता है, पर मैं रुक के 1 मिनट ये भी सोचती हूँ कि क्या मुझे वाकई वो क्रॉकरी आइटम की ज़रूरत है या नहीं है, वो इम्पल्स बाइंग तो नहीं है। इसका बेनिफिट मुझे ये हुआ कि मैंने पिछले 2 से भी ज़्यादा साल हो गए कोई क्रॉकरी आइटम नहीं खरीदी है। हमारे घर में ऑलरेडी बहुत सारी क्रॉकरी है जिसको मैं आराम से यूज़ करती हूँ। एयर फ्रेशनर, मुझे टेक्निकली कभी एयर फ्रेशनर की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई है। क्योंकि मैं अपने घर की खिड़कियां दरवाजे खुले रखती हूँ, ताज़ी हवा आती रहती है, तो आपके घर में बदबू होती ही नहीं है। अगर आपको महसूस होता है कि आपके घर में बदबू है और आपको एयर फ्रेशनर की ज़रूरत है, तो ट्रस्ट मी, आपको एयर फ्रेशनर से ज़्यादा आपके घर को वेंटिलेट करने की ज़्यादा ज़रूरत है। अपने घर की खिड़कियाँ दरवाजे खोलिए और ताज़ी हवा को अंदर आने दीजिए। आप सोच रहे होंगे कि इस ठंड में भी, हाँ ठंड में भी आप प्लीज़ अपने घर की खिड़कियाँ दरवाजे कम से कम आधा घंटा खुले छोड़िए, ताकि आपका घर बहुत अच्छे से वेंटिलेट हो सके और आपको एयर फ्रेशनर जैसे केमिकल प्रोडक्ट की ज़रूरत ना हो। केमिकल क्यों, इंग्रेडिएंट्स पढ़िए। मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कौन कौन सी आइटम है जो आप हर महीने या हर दूसरे महीने मार्केट से कमर्शियल ख़रीदते हैं, और क्या आप मोटिवेट हुए कि आप उनका सिंपल सा रिप्लेसमेंट जो हमारे घर में ही है हम उसको किस तरह से यूज़ कर सकें। अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं कि आप क्या देखना चाहते हैं, क्या आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में। धन्यवाद।